सर्दियों में आप बहुत तरीके के पराठे बनाए होंगे। आज हम बनाएंगे ताज़े हरे पालक के पराठे, जो कि बहुत ही खस्ता, नरम और टेस्टी होते हैं और ये बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाते हैं। पालक बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से पराठे बना के बच्चों को खिला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मंजुलता किचन में आपका स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए मैंने पालक लिए हैं। आप देख रहे होंगे कि ताज़े मैंने पालक को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब मैं इसके डंठल को तोड़ के निकाल दूंगी और उसकी पत्तियों को अलग कर लूँगी। पालक के पराठे दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो पत्तियों को छोटे छोटे पीसेस में कट करके आटे में गूँथ के बनाया जाता है, और दूसरा पत्तियों को पीस के और आटे में गूँथ के स्टफिंग भर के उसे बनाया जाता है। पालक के पराठे बनाने के लिए मैंने एक बाउल आटा लिया है और इसी के साथ मैं एक छोटी बाउल बेसन लूँगी और इसी के साथ मैं इसमें कटी हुई हरी धनिया ऐड करूँगी, थोड़े से हरी मिर्च ऐड करूँगी, 1 चम्मच जीरा ऐड करूँगी, 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके मैं इसमें मिक्स करूँगी। अजवाइन और जीरा पालक के पराठे में डालने से पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब आधी छोटी चम्मच मैं स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करूँगी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें थोड़े थोड़े से पालक डाल के इसे मैं बहुत बढ़िया से मिक्स करूँगी। थोड़े थोड़े पालक डाल के ही आप मिक्स करें तो आटे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पालक को आटे में मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसी स्टेज पे मैं 3 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल डालने से जो पराठे हैं बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। अब मैं इसे आटे में बहुत बढ़िया से मिक्स करूँगी, जिससे कि जो तेल है वो आटे में हर जगह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के आटे का एक डो बना के तैयार करूँगी। आप एक का एक ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़े थोड़े करके ही इसमें पानी डालना है, जिससे कि आपको पता चले कि आटे को कितनी ज़रूरत है। और आटे को थोड़ा सख्त ही गूँथना है, क्योंकि नमक और जो पालक है वो बाद में पानी थोड़ा छोड़ने लगेगा, और आटा गूँथ के रखने के बाद वो अपने आप ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और आटा को बहुत बढ़िया से गूँथना है, जिससे कि पराठे बहुत बढ़िया बनके तैयार होंगे। अब मैंने आटा को बहुत बढ़िया से गूँथ के तैयार कर लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में रख के इसे ढक के मैं आधे घंटे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। आधे घंटे हो चुके हैं। अब मैं खोल के आटे को हल्का सा मल लूँगी, जिससे कि ये बहुत बढ़िया से आटा बनके इसका तैयार हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। मैंने इसे थोड़ा हार्ड रखा था, लेकिन ये कितना सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसके पराठे बनाने स्टार्ट करती हूँ। अब मैंने थोड़े से आटे को लेके मीडियम साइज़ की लोई में बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी जैसे पराठे बनाना चाहेंगे उस हिसाब से आप आटे की लोइयों को बना लें। आप देख रहे होंगे कि मैंने मीडियम साइज़ की आटे की लोई बना ली है, और इसमें हल्के से मैं सूखे आटे को लगा के और इसे मैं रोटी की तरह पहले बनाऊंगी। आज मैं आपको 3 तरह के पराठे बना के दिखाऊंगी, और ये पराठे बहुत ही देखने में अच्छे भी लगते हैं और पालक के पराठे खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो आप पहले इसे रोटी की तरह बना लें। अब मैंने रोटी की तरह बना लिया है। अब मैं इसमें घी को स्प्रेड करूँगी। घी को स्प्रेड करने के बाद इसे मैं फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद आधे हिस्से में मैं घी को फिर से स्प्रेड करूँगी, और स्प्रेड करने के बाद मैं बचे हुए जो आधे हिस्से हैं उसके ऊपर मैं ऐसे चिपका दूँगी। चिपकाने के बाद अब मैं आटे को, सूखे आटे को इसमें लगा के इसे मैं तिकोने शेप में बेल लूँगी। फोल्ड करके पराठा बनाने से इसकी कई परतें बन जाती है, जिससे कि पराठा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके का पराठा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका जो शेप हो उसे तिकोने में ही रखना है, और हल्के हाथों से इसे साइड में किनारे किनारों को दबाते हुए इसे बेल लेना है। किनारे इसके मोटे न रहे, इसलिए आपको किनारों को ज़्यादा ही अच्छे से बेलना है।
अब आप देख रहे होंगे कि पराठे कितने तिकोने बढ़िया अच्छे बनके तैयार हो गए हैं। इस शेप के पराठे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने तवे को गरम कर लिया है। अब मैं पराठे को उसके ऊपर डाल के इसे मैं सेक लूँगी। एक तरफ ये हल्का ब्राउन होने के बाद इसे मैं पलट के दूसरी तरफ अब मैं इसमें घी को इसके ऊपर लगाऊंगी। आप चाहे तो इसके ऊपर ऑयल से भी इसे ग्रीस कर सकती हैं। मैं इसमें घी को लगा रही हूँ। घी लगा के पराठे बनाने से इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक साइड में ये मैंने बहुत अच्छे से घी को लगा दिया है। अब मैं इसे फिर से पलट लूँगी। पलट के अब मैं इसे दूसरी तरफ भी घी इस पे लगा लूँगी। और ये पराठे जो पालक के है, कभी आप बना के ट्राई करें और इसे आप चटनी या फिर सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही खाने में बढ़िया लगते हैं और बच्चे इसे बहुत खाएंगे और आपसे रोज़ बनवा के खाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बनते ही बहुत टेस्टी हैं। अब आप देख रहे होंगे कि पराठे कितने बढ़िया से फूल गए हैं और ये बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी और निकाल के इसे मैं प्लेट में रख लूँगी। ये बहुत अच्छे से चारों तरफ से सिक के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको दूसरी तरीके से पराठे बना के दिखाऊंगी। फिर से मैंने उसी मीडियम साइज़ का ही जो है मैंने लोई बना लिया है। अब मैं आटे को लगा के इसमें इसे भी मैं रोटी की तरह बेल लूँगी। अब मैंने रोटी के शेप का बना लिया है और इसके ऊपर मैं घी को लगा दूंगी। अब इसको मैं एक साइड से आधा फोल्ड करूंगी और दूसरी साइड से भी मैं इसे आधा फोल्ड करूंगी। फिर मैं इसे भी उठा के एक साइड से आधा फोल्ड करूंगी और इसे भी मैं दूसरी तरफ से भी इसे आधा फोल्ड करूंगी। इस तरीके से ये स्क्वायर में बन के तैयार हो गया है। अब आपको बस इस साइड से ही सूखे आटे लगा के इसे बेलना है। जिधर से हमने फोल्ड किया है इसे पलट के हमें उसी साइड से बेलना है, जिससे कि जो इसका आकार है वो बिल्कुल अच्छे से जाए और ये मोटे पतले न रहे। तो जिस साइड से आपने मोड़ा है उसी साइड से इसे एक बार बेल लें। इसके बाद फिर इसे घुमा घुमा के आप इसका चौकोर ही शेप रखें और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बहुत आराम से बन जाते हैं। जो पहली बार बना रहे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा अच्छे से धीरे धीरे बनाओगे तो ये बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे। स्क्वायर शेप में मैंने पराठे को बना के तैयार कर लिया है। अब इसे तवे पे डाल के मैं इसे भी अच्छे से सेक लूँगी। हल्का सा इसे सेकने के बाद मैं इसे पलट लूँगी और पलट के इसके चारों तरफ मैं इस पर घी लगा लूँगी। एक साइड में मैंने पराठों के ऊपर बहुत अच्छे से घी को लगा लिया है। अब मैं इसे पलट के दूसरी तरफ भी पराठों में घी लगा दूंगी और इसे हल्का सा प्रेस करते हुए इसे सेक लूँगी, जिससे कि जो इसके कोने कोने हैं पराठे के वो बहुत अच्छे से सिक जाए, वहाँ कच्चे न रहे। और आप देख रहे होगे घी लगा के सेकने से पराठे अपने आप फूल जा रहे हैं। इस प्रकार से पराठे बनाने से इसकी एक लेयर बन जाती है और पराठे बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होते हैं और शेप भी इसका देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको तीसरे तरीके का पराठा गोल शेप में बना के दिखाऊंगी। एक गोल शेप का भी पराठा है। इसमें सूखे आटे को लगा के इसे हम रोटी की तरह बना लेंगे। ये नॉर्मल हर घर में सब लोग बनाते हैं इस तरीके के पराठे। आप देख रहे होंगे कि मेरे पराठे के आटे न तो बहुत गीले हैं और न बहुत ही सख्त हैं।
ये बहुत बढ़िया इसके आटे पराठे के बनके तैयार हुए हैं, जिससे कि पराठे बेलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बहुत अच्छे से ये बनके तैयार हो रहे हैं। अब मैंने इसे गोल शेप में बना लिया और इसे मैं तवे पे डाल के इसे भी मैं घी लगा के हल्का सा चारों तरफ से इसे मैं सेक लूँगी। एक तरफ ये हो गया, अब मैं दूसरी तरफ इस पे घी लगा के इसे भी मैं सेक लूँगी। अब मैंने घी लगा के बहुत अच्छे से पराठों को सेक लिया है। पराठों को सेकते समय आपको ये ध्यान देना है कि इसे हल्के से के चारों तरफ दबाते हुए सेक लेना है, जिससे इसके किनारे कच्चे न रहे और ये बहुत बढ़िया से सीख जाएंगे। अब मेरे पराठे बहुत बढ़िया से सीख गए हैं। अब मैं इसे निकाल के प्लेट में रख लूँगी। इस तरीके से मैंने 3 शेप के पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। अब आपको इन पराठों के साथ कोई सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, आप इसे चटनी के साथ भी खाएंगे तो भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे।